माननीय राज्यपाल जी के पास परिसहाय था उनका। फिर इसके बाद ये मेरा पहला पोस्टिंग है एज ए एसपी। ये मैं बहुत हैप्पी हूँ कि एसपी सोलन जैसे इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट को मेरे ऊपर विश्वास रख के हिमाचल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर सौंपा है। मेरे प्रायोरिटीज है कुछ, उसको मैं धीरे धीरे अपने टीम के साथ वर्क करके इसको आगे लेके जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। सोलन में सबसे बड़ा चैलेंज है चिट्टा। यहाँ एजुकेशनल हब है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और रखते हैं चिट्टा समझा करेंगे क्योंकि इससे पहले जो एसपी रहे उनका भी रहा है कि चिट्टे को यहाँ पे खत्म किया जाए। आपका क्या? हिमाचल गवर्नमेंट का काफी बड़ा फोकस है और पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फोकस आजकल यही है नशा मुक्त हिमाचल का। तो ये जो नशा मुक्त हिमाचल का जो आंदोलन है इसको हम आगे और लेके जाएंगे। पुलिस की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिट्टे पकड़ने का, बैक एंड और फ्रंट एंड का जो लिंकेजेस है उनको पकड़ने का और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करने का, ये सारी चीज हम आगे लेके जाएंगे। मेरे प्रेडिसेसर थे गौरव सिंह सर, काफी अच्छा काम किया इस मामले में। मैं उसको और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फोकस सोलन पुलिस का रहेगा नशा मुक्त हिमाचल। जो सोलन में एक सबसे बड़ी दूसरी समस्या है वो ट्रैफिक की है और यानी रोड साइड के ऊपर भी अब ज्यादातर ट्रैफिक है या व्हीकल्स है वो खड़े होने लगते हैं और उसके ऊपर कोई फोकस हो नहीं रहा। तो उसके ऊपर भी क्या फोकस रहेगा क्योंकि आम चलने की जगह भी नहीं है। सही बात है। सोलन इज अ गेटवे फॉर हिमाचल, फॉर द एंटायर स्टेट। यहाँ से शिमला तक यहाँ का जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो शिमला के ट्रैफिक सिचुएशन के ऊपर भी असर पड़ता है। यहाँ पे जैसे चल रहे हैं व्हीकल सारे, तो रोड साइड वाला हम कम करेंगे। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा ट्रैफिक का वायलेशन इसी में होता है कि कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, माइनर अगर कोई चला रहा है, अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग है, ये हमारे ट्रैफिक के मामले में सबसे बड़े फोकस रहेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। वी डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्ट इन द मैटर्स ऑफ पार्किंग एंड अदर थिंग्स। हम उनको जागरूक करेंगे, हम निकालेंगे, चालान पक्का होगा ड्रंकन ड्राइविंग के मामले में और हम उसको और नंबर्स बढ़ाएंगे आगे आने वाले समय। लेकिन अगर किसी ने आइडल पार्किंग परमानेंटली रोड पे कर दी है वो हम एमसी के साथ रख के करेंगे। आइडल पार्किंग हम एमसी के साथ लगाते रहेंगे, फिर उसके साथ हम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मेन फोकस जो होंगे वो ड्रंक एंड ड्राइविंग होगा और जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है जो करते हैं हाईवेज के ऊपर, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस। बॉर्डर एरियाज पे सिक्योरिटी को लेकर क्या प्लान आपको चेंज करेंगे या कोई नया प्लान लेकर आएंगे क्योंकि चेकिंग में जो है कमी पाई जाती है, पर्यटक पहुंचते हैं हिमाचल में उद्गम मचाते हैं, उसको लेकर क्या माइंडसेट है आपका, क्या प्लान है? हिमाचल टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं वो एक प्रॉपर बिहेवियर के साथ अपना काम करे, जो उनका टाइम यहाँ पे बिताए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो बैरियर्स है, हमारा मेन एंट्री बैरियर जहाँ पर है वहाँ पे हम निगराना बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का फोकस इंक्रीज करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे जो पोस्ट है हमारा, जहाँ जहाँ एंट्री बैरियर्स है वहाँ पे हमारे नंबर्स बढ़ाने का कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे रेगुलरली व्हीकल चेकिंग हो, जो एंटर कर रहे हैं उनका व्हीकल्स रेगुलरली चेकिंग हो। सर नाइट पेट्रोलिंग को लेकर कैसा रहेगा? पहले एसपी जो थे वो नाइट पेट्रोलिंग पे खासा फोकस रखते थे और जो सड़कों पे जैसे लोग मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि पुलिस का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी रात के टाइम पे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ क्राइम्स और जो इस तरह का जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ा उसी पर है कि रात के टाइम पे जितना हम अलर्ट रह सके वो हमारा काम पे दिखता है। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस वही रहेगा, जो हमारे नाके पॉइंट्स है उसका और स्ट्रेंथन करेंगे। उसके साथ साथ जो जहाँ पे हम नाका लगाते हैं वो रेगुलरली हम चेंज करते रहेंगे और ये जीओस हमारे जो है उनके डायरेक्ट अंडर सुपरविजन के अंडर जो रात के जो नाका पॉइंट्स है वो चेक होंगे। सर आपने कहा कि आपका चिट्टा रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन पुलिस की इमेज जब से 12-13 पुलिसकर्मी जो इसमें पाए गए, लोगों का विश्वास तक उड़ गया है, ये जो गैप अब बढ़ गया उसे कैसे खत्म करेंगे? देखिए, हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बैड बिहेवियर दिखाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक दो लोगों का जो काम है उससे पूरा पुलिस फोर्स, जो इतना बड़ा पुलिस फोर्स है हिमाचल का 17,000 लोग हैं,
इनके ऊपर एक एस्पर्शन कास्ट करना सही बात नहीं है, एक दो लोगों का काम के वो लेके। तो आप, आई एग्री नेगेटिव साइड है, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू आस्क यू टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। जो पिछले साल तक जो हिमाचल पुलिस के द्वारा जो काम हो रहा है, जितना चिट्टा हम पकड़ रहे हैं छोटे क्वांटिटीज को लेके बड़े क्वांटिटीज तक, उसको भी आप फोकस कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं जहां पे बैड बिहेवियर है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते आ रहे हैं हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे, आगे भी होता रहेगा। उसको तो हम परसेप्शन बन गया है कि पुलिस ही इसे कर रही है, और जो पहले से ही बड़ा गैप है पुलिस के बीच में, लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं कि नहीं जाना है। वो कैसे, मेरा मेन एक इमेज कैसे सूट है। मैं एग्री नहीं करता हूँ आपके बात से। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल पुलिस, अगर आप बहुत सारे सर्वेस में भी देखेंगे, पुलिस और पब्लिक का जो कॉन्टैक्ट है और जो ट्रस्ट है और पुलिस के ऊपर जो विश्वास है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है हिमाचल पुलिस में। हिमाचल साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ रहे हैं, कैसे अवेयरनेस लेकर आएंगे ताकि लोग इसमें ज्यादा ना इन्वॉल्व हो? साइबर क्राइम का सबसे बड़ा वो प्रिवेंशन करना ही सबसे आसान तरीका है। तो हम कम्युनिटी पोलीसिंग के द्वारा इसको आगे लेते जाएंगे। हम टारगेट्स फिक्स करेंगे, हमारे हर कोई ऑफिसर को, जो एसएचओस और जीओस को, वो जाके जो रूरल एरियाज है और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का उनके ऊपर इफेक्ट होती है, तो उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम साइबर क्राइम जो कर रहे हैं उनको हम अरेस्ट करने का सबसे बड़ा फोकस हमारा रहेगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी कुछ खास प्लानिंग? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा, हमारे पास काफी इश्यूज है आजकल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। वो है, हम सबसे ज्यादा महिला मंडल जो हमारे एरियाज में है उनके साथ हम ज्यादा टच में रहना चाहेंगे। जो हमारे लोकल एसएचओ है उनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अपना एक सहयोग बना के रखे महिलाओं के साथ, ताकि इसी टाइप का जो उनका एसोसिएशन है, उनका कम्युनिटी के द्वारा ही हमें ज्यादा केसेस का पता चलता रहेगा। वो एक सोशल इश्यू है, हमारा रोल भी है उसमें, हम अपने रोल को निभाएंगे। एट द सेम टाइम उनके साथ जो सहयोग है वो भी रखना चाहते हैं। ठीक है एसपी साहब, थैंक यू। थैंक यू।